कर रहा हूँ। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी के अंदर आज हम करेंगे पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, पॉसिबिलिटी डायग्राम जैसे कि दो डायग्राम्स है ना इस चैप्टर के अंदर। दो डायग्राम कौन कौन सी है, एक थी ट्री डायग्राम और एक है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ट्री डायग्राम जो है हमने बनाई थी जिसके अंदर से कलर्स होते हैं, अगर 2 या 3 कलर्स हैं तो उसके लिए हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम कहाँ यूज होती है, ज्यादातर डाइस के अंदर या फिर स्पिनर के अंदर, क्योंकि डाइस के अंदर जो है वो 6 नंबर होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक। अब 6 नंबर के लिए ट्री डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्री डायग्राम के अंदर 6 ब्रांचेस आएंगी, फिर उन 6 के अंदर 6 और आएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह की केस में क्या होता है, हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम कैसे बनती है ये अभी आज मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि पॉसिबिलिटी डायग्राम, अच्छा जी, पॉसिबिलिटी डायग्राम देखो, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हो 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस हमने फेंके, रोल किए, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें डाइस होते हैं ना। ठीक है, द नंबर ऑन ईच die is noted and added, यही कह सकते हैं, the numbers on the dice are added to get the total score, to get the score। क्या मतलब है इसका, अटक बहुत रहा है। The numbers on dice are added to get the score। ठीक है जी, देखो होता ये है कि 2 डाइस हमने रोल किए, ठीक है, दोनों डाइस पे जो भी नंबर आ रहा है उसको प्लस करेंगे तो स्कोर बन जाएगा प्लेयर का। ये क्वेश्चन में हमको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बंदे ने डाइस रोल किया, एक पे 3 आया, एक पे 1 आया, तो उस पर्सन का टोटल स्कोर कितना बनेगा, 3 + 1 4 बन जाएगा। इसी तरीके से एक बंदे ने एक का 5 आया, एक पे 6 आया, टोटल स्कोर क्या बनेगा, 5 + 6 11। तो इस तरह से जो है ये है स्कोर्स हैं। अब बोला होगा आपको कि ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम to show the scores। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम कैसे हम बनाएंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले आप नंबर डालोगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब हम ये करेंगे, क्या कहते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है, तो अब ये आ जाएगा 1 + 1 2, then 1 + 2 3, 1 + 3 4 5 6 7। इस तरह से ये सारे स्कोर्स बना लेंगे ऐड करके। जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वो स्कोर्स है मेरे, ठीक है ना। कि अगर एक बंदे का एक डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया, टोटल स्कोर कितना बन जाएगा 2। एक डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, टोटल स्कोर कितना बन जाएगा 3। एक पे 1, एक पे 3 तो 4, इस तरह से सो ऑन। फिर 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 6 7 8। इस तरीके 3 + 1 4 5 6 7 8 9। इस तरह अब ये पूरी डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे हम। 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11,
7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर लिया, हमारी पॉसिबिलिटी डायग्राम बन गई इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट इस तरह से पार्ट्स आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 टोटल स्कोर 8। अब 8 का स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, अब 8 का स्कोर कितनी मरतबा आ रहा है, जरा देखो यहाँ पर 8 का स्कोर देखो कितनी मरतबा आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 मरतबा जो है वो 8 का स्कोर बन रहा है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब ये 8 के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मरतबा 8 आ रहा है, इसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल स्कोर है कितना है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने लिखे हुए हैं ये सारे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल 36 है। मेरा आंसर हो जाएगा 5/36। कैसे कि टोटल जो स्कोर है वो 36 है, उसमें से और 8 कितनी दफा है, 5 मरतबा, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से सर ठीक सर ये 36 कहाँ से आया? 36 इस तरह है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स ना, ये जो ब्लैक कलर से मैंने लिखे हुए हैं सारे आप काउंट कर लो, 36 बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक लाइन में 6 हैं और इस लाइन में भी 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो गए ना, पूरे 36 आए। अगर आप ऐसे सिंगली काउंट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से जो है अगर लिखा हुआ टोटल स्कोर 9, अब 9 कितनी मरतबा है, 1, 2, 3, 4 मरतबा आ रहा है 9, तो 4 आ गया ऊपर इसका फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 36 है, 4/36 आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/9। ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरे पे आते हैं, अगर आपके पास टोटल स्कोर ग्रेटर देन 7, अगर स्कोर बोला हो ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 कितने हैं, ग्रेटर देन 7 का मतलब 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 11, 12 सब हो सकता है। तो 8 से बड़े 7 से बड़े कितने स्कोर्स हैं, अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं, उनको मैं हाईलाइट कर दूं, ये सारे 7 से बड़े हैं। कितने स्कोर्स आ रहे हैं 7 से बड़े, कोई बता सकता है मुझे, 7 से बड़े कितने स्कोर हो गए, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/36। तो सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 3 5 15 और 3 12 36, तो 5/12 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं अब एक मरतबा और ऐसी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि सुबह से रिपीट हो जाए सबके लिए। सर थर्ड वापस से समझा दें। थर्ड वाले में बोला हुआ है टोटल स्कोर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े वाले जो स्कोर है उनको मैंने शेड कर दिया, पहले हाईलाइट कर दिया। 7 से बड़े वाले स्कोर कितने हैं, 15 है ना, ये सारे हमने काउंट कर लिए, 15 बन रहे हैं, 15/36 हो गया। कैंसिल करेंगे 3 से, 5/12 आ जाएगा। तो मैं एक और मतलब ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ ताकि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, पॉसिबिलिटी डायग्राम मैंने आज स्टार्ट करवाया। पॉसिबिलिटी डायग्राम किसको कहते हैं, जैसे एक ट्री डायग्राम है ना, ऐसे ही पॉसिबिलिटी डायग्राम है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर। ट्री डायग्राम हम कब यूज करते हैं, जब जैसे कलर्स वगैरह के लिए 2 या 3 हो ना जिसमें चीजें, तो उसमें क्या होता है, ट्री आराम से बन सकता है 3 चीजों का। लेकिन अगर ये जैसे डाइस होता है,
डाइस में है ना 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। डाइस किसको बोलते हैं? लूडो में छक्का होता है जिसको खेलते हैं, ठीक है ना, उसको डाइस कहते हैं। अब उसमें 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। इसके लिए ट्री डायग्राम नहीं बन सकती 6 नंबर्स के लिए। 6 नंबर्स के लिए ट्री डायग्राम इसलिए नहीं बन सकती कि वैसे ही ट्री डायग्राम के अंदर हम 6 निकालेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ट्री बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, फिर हर एक के अंदर 6 और, सब में 6 और, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एक होती है पॉसिबिलिटी डायग्राम, वो बनती है इसमें, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉसिबिलिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, जैसे कि अगर ये बोला हुआ हो 2 डाइस आर रोल्ड, the number on the dice are added to get the total score। अब क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम, draw a possibility diagram to show the scores। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर्स डालेंगे 1 2 3 4 5 6। डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर लिख दिए मैंने। अब यही 6 नंबर दोबारा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, स्कोर्स निकालेंगे हम। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 5 6 7, फिर 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 और 7 8 9 10 11 और 12। ये मैंने क्या किया, सारे स्कोर निकाल दिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, find the probability of total score, probability of part A, total score 3। अब देखो टोटल स्कोर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 कितनी मर्तबा आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें 3 कितनी मर्तबा आ रहा है, 2 मर्तबा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का हमने पढ़ा था पहले, वो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, 2 है सर, सॉरी 3 कितनी मर्तबा आ रहा है, 2 मर्तबा। फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्कोर, ये सारे स्कोर जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं ये सब गिन लो तो 36 बनेंगे। कैंसिल करेंगे तो 1/18 हो जाएगा। सर ये 3 वो वाला नहीं गिरेंगे जो प्लस के नीचे लिखा हुआ है? नहीं, वो नहीं गिरेंगे। ये जो सिर्फ ब्लैक से लिखे हुए ना मैंने, ये स्कोर है, वो तो जो ये ब्लू से जो लिखे हैं वो तो ओरिजिनल नंबर है ना डाइस के ऊपर। और ये पॉसिबिलिटी डायग्राम सर क्या जब हमारे पास डाइस का एक क्वेश्चन होगा तभी होगी ये? ज्यादातर डाइस में या स्पिनर में क्वेश्चन ने बताया होगा कि आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है, आपको अपनी मर्जी से नहीं बनानी है, क्वेश्चन ने बोला होगा तो ही बनानी होगी, ठीक है ना। लेकिन बता रहा हूँ ज्यादातर डाइस होता है या स्पिनर होता है ना, उसमें आती है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ओके। 36 किधर से आया, बड़ा अच्छा सवाल है। ये ब्लैक वाले सारे गिन लो जो ब्लैक से लेके 36 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 यूं हॉरिजॉन्टली हैं और 1 2 3 4 5 6 वर्टिकली भी 6 हैं, तो 36 बन गए 6 × 6। अच्छा, अगर लिखा हुआ टोटल स्कोर
अब निकालना है हमें टोटल स्कोर 6। अब 6 कितनी मरतबा आ रहा है? 1 2 3 4 5 मरतबा। 5/36 हो जाएगा आंसर। सिंपलीफाई भी नहीं हो सकता, यही रहेगा। पार्ट सी अगर बोला वो टोटल स्कोर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 8। अब 8 से बड़े कितने नंबर हैं? ग्रेटर देन 8 वाले सारे स्कोर्स मैंने हाईलाइट कर दिए। ये सारे क्या हैं? ग्रेटर देन 8 हैं। गलती से एक 8 वाला भी थोड़ा हो गया, इसको मिटा देंगे। सिर्फ ग्रेटर देन 8 की बात हो रही है। ये कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/36। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5/18। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है जी, क्या कहते हैं आगे चलें। अब एक क्वेश्चन देखते हैं पास्ट पेपर का। अंश आप क्या कह रहे हो बेटा? जो है क्या कहते हैं, माइक ऑन करके पूछ लो। सर ये मैं बोल रहा था कि प्लस के नीचे वाले जो नंबर्स हैं उसको हम क्यों नहीं लेंगे? कोई यार रीजन क्योंकि इनके रीजन ये पीछे? स्कोर की बात हो रही है ना। स्कोर कैसे बनेगा पता है? स्कोर बनेगा दोनों नंबर्स को ऐड करके। ये जो 6 है ये वाला 6 किसी नंबर को ऐड करके नहीं आ रहा। ये तो पहले डाइस के ऊपर लिखा हुआ ही है ना 6। और स्कोर कैसे बन रहा है? द नंबर्स ऑन ऑफ द डाइस आर एडेड टू गेट द टोटल स्कोर। दोनों डाइस में जो नंबर है उनको ऐड करने से स्कोर बनता है ना। हम स्कोर की बात कर रहे हैं, स्कोर बीच वाले हैं। समझ स्कोर 6 कब बनेगा? जब दो डाइस पे 3 3 हो, या एक पे 3 हो, एक पे 2 हो, एक पे 4 हो, तब जाके 6 बनेगा। वो स्कोर कहलाएगा। अच्छा, अभी एक और एक पॉसिबिलिटी डायग्राम है यहाँ पर, जरा देखें। जरूरी नहीं कि बहुत डाइस के अंदर ही पॉसिबिलिटी डायग्राम आए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि डाइस में, स्पिनर में आती है। अच्छा, अब ये देखें। A bag contains 6 identical balls numbered 2 3 4 5 6 7। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ना क्या कहते हैं, कब हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं। ज़्यादातर हम जब बनाते हैं जब है ना क्या कहते हैं, ये जैसे कि कलर्स वगैरह जो 2 3 होते हैं ना, उसमें तो ट्री डायग्राम बनती है। जब ओरिजिनली जो चीज़ के बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वो नंबर बहुत सारे हो ना, 5 6 हो, तब क्या होता है, जैसे डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो वैसे पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी पड़ती है। तो अब आप जरा ये देखोगे, कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर a bag contains 6 identical balls 2 3 4 5 6 7। A ball is taken at random from the bag. Find as a fraction in its lowest term the probability that the number on the ball is a multiple of 3। पार्ट ए का आंसर। एक बॉल, ये एक बैग के अंदर बॉल्स हैं। अब इसमें से हम जो है ना बॉल्स निकाल रहे हैं।
ठीक है। फाइंड एज अ फ्रैक्शन एंड लोएस्ट टर्म द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज मल्टीपल ऑफ 3। जो बॉल पे नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, पहला 3 है और दूसरा 6। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3 और 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या होंगे? 2/6। कैसे? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं, 3 और 6, ये 2 फेवरेबल आउटकम हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। 2/6 आंसर हो गया हमारा। कैंसिल करेंगे 1/3 हो जाएगा। पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होंगे? कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 4/6 यानी कि 2/3। Part B, all 6 balls are replaced in the bag. 2 balls are taken from the bag one after another without replacement. The numbers on the 2 balls are added together. अब ये बोल रहे हैं कि जो है ना एक एक करके 2 बॉलें हम निकाल रहे हैं। अब तो एक तरह से डाइस की तरह ही हो गया ना, जैसे डाइस होते हैं उनमें भी नंबर होते हैं, ये बॉलें हैं, बॉलों पे नंबर लिखे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? पहले एक बॉल निकाल रहे हैं, उसको बाहर रख रहे हैं, फिर दूसरी बॉल निकालने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना ली नीचे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे इन्होंने एक पॉसिबिलिटी डायग्राम को खुद हमें फॉर्मेट बना के दे दिया है। चालिए दादा, आप कह रहे हैं पास्ट पेपर कब मिलेंगे? बेटा बस 2-3 दिन में आ जाएंगे पास्ट पेपर, आप लोगों को वर्ष पर मिल जाएंगे। फिर सर ए का पार्ट 1 दोबारा समझा दो। ए का पार्ट 1 में बोला मल्टीपल्स ऑफ 3। अब बताओ ना, ये जो नंबर हैं इनमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं? 3 के मल्टीपल का मतलब है जो 3 के टेबल में आते हो। एक तो 3 खुद है और एक 6 है, ये 2 है ना 3 के मल्टीपल। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे? 2 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, सबको प्लस कर लो, 6 हो गए। ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, ऊपर इन्होंने क्या किया? 2 3 4 5 6 7 लिख दी है, नीचे भी लिख दी है। अच्छा, लेकिन एक इस पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये बात है कि ना दोनों नंबर सेम नहीं आ सकते हैं। देखो डाइस के अंदर क्या होता है, आप 2 डाइस रोल करते हो, दोनों पे 2 2 आ सकता है। लेकिन ये बॉल्स में क्या मसला है कि एक बॉल पे 2 लिखा हुआ है, अगर आपने एक बॉल निकाल के बाहर रख दी, अब जब आप दूसरी बॉल निकालने जाओगे तो वो बॉल 2 तो निकल गई ना बाहर, अब दोबारा 2 नहीं निकल सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जरा सिनेरियो ऐसा है कि इसमें रिपीट नहीं हो सकता नंबर। 6 बॉल हैं, सब पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7, ये नंबर लिखे हुए हैं 6 की 6 बॉलों पर। ठीक है ना, नंबर रिपीट नहीं हो सकता इसमें। इस वजह से देखो ये पहला क्या 2 2 पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये खाली शेड किया हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है बेसिकली इसको। इसी तरीके से जब 3 + 2 5, ये सारे फिल करेंगे लेकिन सेम वाला नहीं फिल करेंगे। 3 + 2 5, 3 + 3 जो है ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हम खाली ऐसे शेड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है रिपीट होना। हर बॉल वाला नंबर एक ही है। अगर मैंने एक दफा 3 सर ये समझ में नहीं आया। दोबारा 3 नहीं निकल सकता। ठीक है, इसी तरीके 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 नहीं हो सकता। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, तो इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो जरा गौर से कि है ना, बेसिकली हो ये रहा है कि इसके अंदर जो है ना कहते हैं 6 बॉल हैं। ठीक है, हर बॉल पर एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं ऐसा ना, आपने बात की मुझसे? नहीं सर मैं नहीं था। मैं तो सर खिदर। इधर ओके। अच्छा देखो मेरी बात सुनो जरा, ये जो है ना कहते हैं इसके अंदर हुआ ये है कि 6 बॉल हैं। ठीक है, हर बॉल पर इन्होंने एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बॉल पर 2 लिखा हुआ है, एक बॉल पर 3 लिखा हुआ है, एक बॉल पर 4 लिखा हुआ है, एक पर 5, एक पर 6 और एक पर 7। ये सारी बॉल एक है ना बैग के अंदर है। सही है ना? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इन्होंने पहली बॉल निकाल ली, 2 निकाल ली, 2 निकाल के बाहर रख दी। अब दोबारा जब ये हाथ डाल रहे हैं बॉल बैग के अंदर, तो क्या दोबारा 2 आएगा इनके हाथ में? इज देयर एनी चांस? क्योंकि हर बॉल एक ही मरतबा है ना, हर नंबर एक ही बॉल पे लिखा हुआ है। तो अब एक मरतबा 2 निकल गया, दूसरी मरतबा दोबारा 2 नहीं आ सकता। समझ आ रही मेरी बात? थोड़ी समझने की कोशिश करो। 2 आपने निकाल कर बाहर रख दिया है, अब दोबारा जब आप निकाल रहे हो तो आपको बाकी 5 में से कोई एक निकलेगा। तो इस वजह से इन्होंने पॉसिबिलिटी डायग्राम के अंदर जहां पर रिपीट हो रहा है ना नंबर,
जैसे 2-2 है, उस पर इन्होंने शेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये उसकी मतलब कोई स्कोर बनेगा ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है अब? सर समझ में नहीं आया। यार इतनी सिंपल सी तो बात है, क्या परेशानी है? आप मुझे एक बात बताओ कि एक मरतबा 2, एक बॉल पे 2 लिखा हुआ है, बॉल निकाल के आपने बाहर रख दी, अब दोबारा जब आप निकालोगे बैग से तो दोबारा 2 कैसे आएगा आपके हाथ में? मतलब रिपीट कैसे हो सकता है इसमें नंबर? देखो 6 बॉलें हैं, हर बॉल पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना? एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 3, एक पे 4, 5, 6, 7, ये 6 बॉलें हैं, सब पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। ये सारी बॉलें मैंने एक बैग के अंदर डाल दी, ठीक है? अब उस बैग में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैग के अंदर मैंने 6 बॉलें डाल दी हैं। अब इस बैग में से मैंने अगर ये 2 वाली बॉल निकाल कर बाहर रख दी, अब बैग में कौन सी बॉलें रह गई हैं? 3, 4, 5, 6, 7, अब 5 बॉलें रह सर गई। स्क्रीन बंद हो गई। ये मैंने खुद बंद की है एक्सप्लेन करने के लिए। आपको मेरी वीडियो दिख रही है ना? हाँ तो सर समझेंगे कैसे? बेटा 1 मिनट सब्र करो, मैंने समझाने के लिए स्क्रीन बंद की है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। जैसे मैं लिखूंगा मैं स्क्रीन और शेयर कर दूंगा दोबारा से। देखो जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर आपके पास 5 बॉलें हैं, ठीक है, हर बॉल पर एक नंबर लिखा हुआ है। 6 बॉलें थी, सब पे नंबर लिखा हुआ था। एक बॉल पे 2 लिखा हुआ है, एक पर 3, एक पर 4, एक पे 5, एक पे 6 और एक पर 7। 6 बॉलों पे ही 6 नंबर लिखे हुए थे, ठीक है? अब आपने बैग में हाथ डाला और एक 2 वाली बॉल निकाल के बाहर रख दी। जब 2 वाली बॉल आपने निकाल कर बाहर रख दी है, अब आपके पास बैग में कितनी बॉलें बच गई? 5 बॉलें बच गई हैं, ठीक है? अब आप उन 5 बॉलों में से जब दोबारा निकालोगे तो फिर से 2 तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि 2 वाली बॉल तो आपने निकाल के बाहर रख दी है। इसी तरीके से अगर आपने पहली बॉल 3 वाली बाहर निकाल के रख दी, अब दोबारा 3 आप निकाल नहीं सकते हो। अगर पहली दफा आपने 4 निकाल के रखी बाहर, दोबारा 4 नहीं निकल सकती। कोई भी बॉल रिपीट नहीं हो सकती, इसके अंदर बात ये है। क्योंकि हर बॉल जो है ना वो एक ही दफा लिखा हुआ है नंबर, मतलब हर नंबर एक ही बॉल पर लिखा हुआ है। अगर आपने एक नंबर को निकाल के बाहर रख दिया, दोबारा वो नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका सिंपल वे आउट ये है कि ये जितने भी रिपीट वाले हैं इनको तो आप पहले ब्लैंक बुक कर दो, शेड कर दो, इस तरह क्रॉस कर दो इस पर। मतलब 3-3 भी नहीं हो सकता, 4-4 नहीं हो सकता, 5-5 भी पॉसिबल नहीं है, 6-6 पॉसिबल नहीं है और 7-7 नहीं है, ठीक है? बाकी आप पॉसिबिलिटी डायग्राम फिल कर लो। बाकी कैसे फिल होगी देखो, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 4 + 7 11। इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। 5 + 2 7, 8 9 11 और 12, फिर 8 9 10 11 12 और 13, 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड। अब इस पॉसिबिलिटी डायग्राम में से देख के हमें सॉल्व करना है, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑड कितने हैं इसके अंदर हमारे पास? बीच वाले देखने हैं, जो मैंने देखो बॉक्स बना दिया रेड कलर से, आपको सिर्फ यही देखना है, स्कोर्स में देखना है। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं देखो, मैं सर्कल कर रहा हूँ ऑड नंबर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल 18 नंबर्स हैं ऑड। ठीक है, इसमें से 18 आ गए ऑड नंबर्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अगर आपको ऑड नंबर्स लेने हैं तो ऑड नंबर्स टोटल कितने? 18 है, फेवरेबल होगा 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं ये। अगर हम इनको काउंट करें टोटल कितने स्कोर्स हैं ये मेरे ये हैं 30। जितने भी ये बीच वाले स्कोर्स हैं अगर इनको हम गिन लें टोटल ये 30 बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 5 5 है हर लाइन में, 5 और 5 10, 5 15 20 25 और 30, हर लाइन में 5 है। देखो एक खाली है और बाकी 5 में नंबर है, तो ये कैंसिलेशन करेंगे 6 से, 6 3 था 6 5 था, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा।
फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज लेस देन 8, सम ऑफ द नंबर इज लेस देन 8, 8 से कम है। 8 से कम वाले कितने हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 8 से कम वाले 3 ये हो गए पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 हो गए, कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से कम वाले कितने हैं, 8 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, लेस देन 8, लेस देन 8 कितने हैं, 8 है फेवरेबल, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 30 है। 8/30 आंसर हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 4/15।